भारतीय महासंघ पार्टी के श्री विनोद बिहारी मिश्रा जी का आगमन हुआ। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे कर्मठ प्रत्याशी श्री विकास मोहन ठाकुर जी, मैं चाहूंगा सभी के लिए तालियां हो। सबको देखा बार बार विकास ठाकुर अब की बार गोरेगांव के विकास के लिए परिवर्तन है जरूरी। हेलो 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 हेलो। देखिए आप लोग के बीच में हमारे बड़े भैया विकास विकास मोहन ठाकुर जिनका चुनाव चिन्ह टेलीफोन 20 तारीख को जाकर आप सब 10 नंबर का बटन दबाकर भारी से भारी मतों से भैया को विजयी बनाओ और आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद भैया को दें। गाहिक भैया, भारतीय महासंघ पार्टी चुनाव चिन्ह टेलीफोन। जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद बिहारी झा जी कृपया कर यहाँ पधारे और अपना विचार प्रकट करें। नमस्कार, मैं भारतीय महासंघ पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झा की तरफ से आप सभी आए हुए तमाम जनता का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं तहे दिल से प्रणाम करते हैं। हम आप लोगों को ये बताने आए हैं कि जो शासन प्रशासन है उसे हमें बदलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ काम कम हो रहा है और डिस्टर्ब ज़्यादा किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कोई हम अनरजिस्टर्ड पार्टी है या कोई अनरजिस्टर्ड हमारा काम है। पूरे चुनाव आयोग से हमारा रजिस्टर्ड पार्टी है और 11 स्टेट में हमने चुनाव लड़ा है। 11 स्टेट में चुनाव लड़ा है। जिस तरह का यहाँ कानून बनाया जा रहा है वो कहीं ऐसा कानून नहीं है। भाई जो कार्यकर्ता गया था परमिशन लेने, उन्हें गुमराह करके 15 इंच का साउंड का परमिशन दिया है। बताइए 15 इंच का परमिशन कौन सा होता है? दूर से बोला था भाई। तो इसलिए हम कोई बात नहीं है, वो पार्टी के दबाव में है, पार्टी के दबाव में ऐसा काम कर रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं हर स्टेट में होता है। 11 स्टेट में हमने चुनाव लड़ा है, अभी तो शुरुआत है इस स्टेट में, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, अगर उनको दिक्कत हो रही है हम लोग अरेस्ट करके ले जाएं, फिर चुनाव देख लेंगे कैसे होता है। क्योंकि एक के साथ नहीं, प्रशासन का काम है सबको सहयोग देने का, हर पार्टी के साथ देने का। किसी के साथ 50 पुलिस लगी पड़ी, कहीं 2 पुलिस आई है, वो भी डिस्टर्ब करने के लिए, वो भी डिस्टर्ब करने के लिए। बीजेपी अपनी मनमानी चला रही है, पूरे देश समझ गया। इस बार उनको बता दिया है, इस बार उनको बता दिया है। अगर बिहार का मुख्यमंत्री उनको साथ नहीं देता तो काम हो जाता है उनका इस बार। लेकिन बिहार प्रदेश नहीं, जो श्री राम कहने वाले हैं तो हम सिया राम के हैं। अगर वो उत्तर प्रदेश से आते हैं तो हम भी बिहार मिथिला से आते हैं, हम भी सीता नगरी से आते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें देश में विकास चाहिए, हमें विकासकारी सरकार चाहिए, विनाशकारी सरकार नहीं चाहिए, दबाने वाली सरकार नहीं चाहिए, भड़काने वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें उग्रवाद नहीं चाहिए, हमें आतंकवाद नहीं चाहिए। इसीलिए हम तमाम गोरेगांव के निवासी से अनुरोध करते हैं कि आने वाले 10 तारीख को, सिर्फ 20 तारीख को 10 नंबर पे बटन दबाकर और टेलीफोन छाप। देखिए हम लोगों ने कोरोना काल में इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया और हमने चुनाव आयोग से टेलीफोन लिया, क्योंकि उस टाइम अपने रिश्तेदार को भी छूने कोई नहीं जाते थे। हमने कहा सब कुछ नहीं छू सकते, कम से कम टेलीफोन तो उठा सकते हो, टेलीफोन उठा के बात तो कर सकते हो। हम लोगों ने उनका सहयोग किया। आज बीजेपी वाले उस टाइम सब घर में घुसे हुए थे, क्या हुआ? मोदी जी को कोरोना हो गया है, इनको कोरोना हो गया है। हम लोगों ने बाकायदा पकड़ पकड़ के हॉस्पिटल पहुंचाया। हम लोग को कहाँ कोरोना पकड़ लिया?
अगर आप धर्म का काम करोगे तो कहीं कुछ नहीं होता, और झूठा स्टाइल दोगे तो सब कुछ होता है। आज देश में तरह तरह की समस्या है, हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, इसलिए एक तो यहाँ पे पब्लिक भी कम है और समस्याएं तो बहुत है, सबके तन मन में लगी पड़ी है आग, तो किसको क्या बताया जाए। ये देश में नए नए सरकार बन रही है, नए नए कानून बन रहे हैं, जो कानून गलत कानून है उस कानून की बदलने की जरूरत है। आज देख रहे हैं आप लोग कि जितनी भी मोदी जी की जितनी भी कार्यशैली और जितनी भी उनका आदमी से पब्लिक से उन्होंने वादा किया था, उनमें एक वादा भी पूरा ना हुआ। अगर एक भी वादा पूरा हुआ तो बता दो। उन्होंने कहा था सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, किसी के अकाउंट में अगर 15 लाख आए हो तो बता दीजिए। फिर उन्होंने बताया कि जनधन योजना सब गरीब के लिए है, सब महिलाओं के लिए है, आप अपने अपने खाता खुलवाओ, उसके अंदर पीएम फंड से पैसे आएंगे। किस लेडीज के फंड में पैसे आए, किस महिला के फंड में पैसे आए, किसी के फंड में कोई पैसा नहीं आया, सिर्फ जुमलेबाजी। ये नाम ही है इनका, बड़का जुमलेबाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यानी बड़ा जुमलेबाज पार्टी, सिर्फ जुमला ही निकालते हैं। आज क्या हुआ जनधन योजना का हाल कि सबके अकाउंट में बैंक से नोटिस आ रहा है कि भैया जितने भी अकाउंट है 3-3 हजार रुपए उसमें डालो, नहीं तो अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। अब जिस जो झोपड़पट्टी की महिला जो 2 रुपए 5 रुपए कमा करके जमा किया हुआ पैसा 1500 रुपया 1000 रुपया, उसमें हर महीना उसमें 200 रुपए कट जा रहा है। पता चला 6 महीना, मेरे सामने की बात है, एक बैंक में महिला पहुंचा और उस बैंक का नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसमें पहुंचा, महिला ने, वो लेबर क्लास की महिला थी, वो बैंक में पैसा निकालने गई, बैंक वाले बोल, उनका पैसा था 2100 रुपया बैंक में। बैंक वाले कह रहा कि आपके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। बोला जी मेरा तो 2100 रुपया था। तो बोला कब अकाउंट खुलवाया था? बोला 2 साल पहले। तो बोला बीच में आए थे जमा करने निकालने? तो बोला नहीं जी। बोला वो पैसा कट गया तुम्हारा? बोला काहे? ये तो हमारा जो है फ्री वाला अकाउंट है। बोला भैया फ्री वाला अकाउंट नहीं है, ये मोदी जी का अकाउंट है, इसमें पैसा लगता है, इसमें पैसा लगता है। 3000 रुपये डालो तो इसमें बढ़ेगा, और नहीं 3000 से कम है तो अकाउंट तुम्हारा जीरो हो गया। बोला मेरा तो जीरो बैलेंस था। बोला इसलिए तो जीरो हो गया, अब इसमें 3000 डालो तब तो तुम्हारा अकाउंट चलेगा, नहीं तो अकाउंट बंद। मैं वहां मौजूद था, मैंने मैनेजर को कहा, मैंने कहा यार ये तो मोदी जी ने कहा था कि भाई जीरो बैलेंस है, किसी का पैसा ही नहीं कटेगा। बोले क्या बताया अध्यक्ष जी, हम तो परेशान है, सरकार तो नियम बना देती है लेकिन पालन हम लोग को करना पड़ रहा है, जो कहेगा वही तो करेंगे। तो कहने का मतलब है ये सिर्फ ठगने का काम, पब्लिक को ठगने का काम कर रहे हैं। आज देखे होगा आपने, देश में बनाया कि आप लोग टैक्स भरो, 18% टैक्स, गब्बर टैक्स नाम है इसका, जबरदस्ती लेना, जबरदस्ती वसूलना। आप अगर छोटे से व्यापारी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अगर आप चाय की दुकान खोल रखा है या चाय की बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप चाय पत्ती खरीदोगे तब वहां टैक्स दो, फिर उसको पैकिंग करोगे तब टैक्स दो, पन्नी मंगाओगे तब टैक्स दो, उसमें प्रिंट कराओगे तब टैक्स दो। भैया 100 रुपये में कितना % बचता है? जो आपको 100 रुपये में 18 रुपये आप ही को दे देगा, तो बचेगा क्या? आज सारे फैक्ट्री, सारे रोजगार सारा बंद के कगार पे है। पब्लिक ट्रस्ट है, लोन ले करके भैया लोन ले लो, बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री लोन ले लो। लोन का क्या हाल है ये आप लोग को पता होगा। अभी सरफेसी एक्ट 2002 आया हुआ है, उस सरफेसी एक्ट में ये नियम बना हुआ है कि अगर आपने 4 महीना लोन, अगर मान लीजिए लोन ले लिया आपने किसी तरह से, लोन लेने के बाद अगर 4 महीना आप मान लीजिए खुदा न खाते कोई घर में दुर्घटना हो गई, घटना हो गई, 4 महीना आपने अगर जैसे ही EMI नहीं भरा तो उनका जो है नोटिस आ जाएगा बैंक वालों का, भैया आपका क्या हो गया? NPA हो गया। अब अकाउंट इसमें जो है बैंक आप पे कार्रवाई करेगा। अब बैंक कार्रवाई क्या करेगा? तो प्रॉपर्टी डीलर चुनेगा, तो भैया प्रॉपर्टी खरीदेगा कौन?
फिर उसके बाद डीएम कार्यालय जाएगा। जो आपका 50 लाख का प्रॉपर्टी है, अगर आपका लोन 10 लाख चल रहा है, वो 20 लाख में बेच देगा। वो क्या करेगा, उस 20 लाख में से 5 लाख रुपया उस मैनेजर का, 5 लाख रुपया उस बिचौलिए का, और बेच करके आपको रोड पे डाल देगा। कोई नहीं देखने वाला। ठीक है, आज देखिए, जो आप रोड पे चल के अपना घर जा सकते हो, वो भी नहीं आप कर सकते। नया टोल टैक्स लगा दिया। उस टोल टैक्स में क्या है, अपने गाड़ी लेकर अगर आप जाते हो, 5 रुपए किलोमीटर आपको टैक्स लगेगा। हर 20 किलोमीटर पे 125 रुपया, 150 रुपया, 125 रुपया ऐसे उसका टैक्स लगा पड़ा है। और तीसरा गब्बर टैक्स क्या है उसमें, कि अगर आपने ऑनलाइन कर दिया, यानी फास्ट ट्रैक, पैसा जमा करने का तरीका, फास्ट ट्रैक कानून लगा पड़ा है। अगर आपके पास फास्ट ट्रैक नहीं है तो आप उसको जो है डबल पैसा दोगे। अब जो साल में 2 बार जा रहा है, वो फास्ट ट्रैक कहां से लगवाएगा भाई? आपको एक रेट रखना चाहिए। एक आपका, अगर मान लो हम ये साउंड बॉक्स खरीद रहे हैं, 1500 रुपए का है या 10,000 का है, तो चाहे हम ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं, उतना ही का होगा ना। नहीं जी, कैश देंगे तो डबल लगेगा। तो कहने का मतलब है कि ये पब्लिक को किसी भी हाल में गुमराह करके, आधे इस देश में अभी पब्लिक हार्ट अटैक हो रहा है। कोरोना कोई बीमारी नहीं था, सबको डर इतना पहुंचा दिया, सारे टीवी पे 24 घंटा जो है वो चल रहा है, हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल का चक्कर बांधे का प्राण छूट गया। एक एक नियम, एक एक कानून ऐसा लगा रखा है जिस कानून का कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ उगाई सेंटर, सिर्फ उगाई। आप एक मोबाइल छोटा सा आप देख लीजिए, जिसमें आप एक रिचार्ज करते हो तो 28 दिन का होता है, महीना 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। इनका प्लान 28 दिन का होता है, क्योंकि वो 3 दिन इनकी जेब की कमाई है। और उसके बाद क्या करेगा, 22 दिन पहले से ही, जैसे ही 22 दिन आपका हुआ तो आप पे सूचना आने लगेगा, कृपया रिचार्ज कराएं, कृपया रिचार्ज कराएं, कृपया रिचार्ज कराएं। अब जैसे ही आप रिचार्ज कराओगे तो उसमें फिर उसी दिन से फिर 28 दिन चलेगा, तो 3 दिन वो गायब हो गया आपका। यानी कि 1 महीने में 1 सप्ताह वो गायब कर दे रहे। वो क्या है, मोदी जी का डिजिटल इंडिया। मोदी जी का डिजिटल इंडिया है वो। भारत विकास कर रहा है। कहते हैं कि 84 करोड़ देशवासी को हम राशन दे रहे हैं। राशन क्या दे रहे हैं, तो गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, चना। पब्लिक क्या घोड़ा है क्या? पब्लिक घोड़ा है भाई। उन्हें अनाज धोने खाने के लिए, उन्हें सब्जी धोने खाने के लिए, उन्हें मसाला धोने खाने के लिए, वो भी क्या दे रहे हैं। अभी गया था मैं उत्तर प्रदेश, वहां पे बाजरा दे रहे हैं, राशन में बाजरा दे रहे हैं वहां पे। ये बताइए, ठगने का काम। कह रहे 84 करोड़ को हम राशन दे रहे हैं। तो भैया जब 84 करोड़ गरीब है तो वो इंडिया डिजिटल इंडिया कैसे हो गया? 125 करोड़ देशवासी है। तो भैया मिला जुला करके बेवकूफ बनाने का काम चल रहा देश में। बस सिर्फ राम के नाम पे देश को ठगा जा रहा है, सिर्फ राम के नाम पे। जबकि मैं बोलना चाहता हूं, मैं जय श्री राम के मार्केट में खड़ा हूं। मैं भी सिया जी के नगरी मिथिला से आता हूं, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, राम तो इनसे पहले आए हुए ना, बीजेपी का पैदा भी नहीं हुआ था, तब से राम है भारत में। इनको लाने से या बुलाने से तो आने जाएंगे वो। और कभी हुआ, आपने देखा होगा कि जिस अयोध्या में राम को इन्होंने ढोंग किया, जिसने राम को लाया हम उसको लाएंगे, अयोध्या से ही भगा दिया। ये खुद हार गए अयोध्या ही साफ। तो कहने का मतलब है कि इनकी सच्चाई सामने आ रही है, सिर्फ जुमला ही जुमला। आपने देखा होगा 3 तलाक मुद्दा लाए मुसलमान के लिए। भैया खुद सुधरो। मुसलमान का नियम बनाए कि जो अपने बीवी को तलाक देगा तो 7 साल के लिए जेल जाएगा। इन्होंने अपने बीवी को छोड़ रखा, क्यों नहीं जेल गए? पहले वो मांग रहे हैं
कि मुझे अगर एक बार मोदी बुलाए हम आने को तैयार हैं। क्यों नहीं बुला रहे भाई? हमें डर नहीं है कि हमें जेल भेज देगा बीजेपी, हमें उसका डर नहीं है। हम देश को आईना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं ये सरकार करने क्या जा रही है। भारत है हमारे लिए सारे पार्टी। और आप सभी से निवेदन है, वो विकास को रोक रहे हैं, हम ला रहे हैं। वो विकास को रोक रहे हैं, हम ला रहे हैं। 20 तारीख को टेलीफोन का बटन दबा रहे हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय महाजन पार्टी आपने जो बोले वैसे हाँ भाई